हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए हम भी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज है सेशन का डे 9। हम इस सेशन में सॉल्व करते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टिप्स के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, मेरे कंटेंट अच्छे लगे हों, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके के और कंटेंट के लिए फॉलो माय यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने चैनल पे डेली इस तरीके कंटेंट डालते हैं ताकि जो भी बिगनर्स बच्चे हों वो अच्छे से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, और जिनको कोई कंटेंट नहीं मिलता उनको मैं कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप बने रहिए। और जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही उस डाउट को देखूंगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए फिर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है डे 9 और हम इसमें सीखेंगे पजल। आज की जो पजल है वो क्लर्क लेवल के पजल है, जो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ा आएंगे करने में आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला क्लास का पहला पजल ये आपके सामने, चलिए सॉल्व करते हैं, उसको उड़ा देते हैं एक ही झटके में। तो मैं पहले आता हूँ, पढ़ता हूँ। देयर आर 8 एम्प्लॉइज हैं, नाम दे दिया है, ठीक है। और किसी कंपनी में है, दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डेस्टिनेशन, अलग अलग पद पे काम करते हैं। क्या क्या पद है? एक एमडी है, एडी है, जीएम। लिख लेते हैं। एमडी है, फिर एमडी के बाद है एडी है। ओके, एडी हो गया। एडी के बाद है मेरा जीएम है। ओके, जीएम के बाद है मेरा डीजीएम है। ओके, डीजीएम हो गया। डीजीएम के बाद है मेरा मैनेजर। मैनेजर के बाद है मेरा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के बाद है मेरा पीओ। एंड देन उसके बाद है क्लर्क। ठीक है, चलिए अब इसको बना लिया, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैनेजर जो है वो सीनियर मोस्ट पे है, और जो क्लर्क है वो जूनियर मोस्ट पे है। एकदम सही किया हूँ। नॉट मोर देन 3% है जूनियर के नीचे ना 3 से ज़्यादा लोग नहीं है, या तो 3 होंगे या तो 3 से कम होंगे। देयर आर 2 पोस्ट गैप बिटवीन के और सी के बीच में ना 2 पोस्ट है। जे इज जस्ट सीनियर टू सी। जे जो है वो जस्ट सीनियर है सी से। ओके, जे इज नॉट एमडी। जे जो है यहाँ पे नहीं है। ओके, मोर देन 3 पोस्ट गैप बिटवीन जे और एल। जे और एल के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा लोग हैं जे और एल के बीच में। ओके, हु इज़ पीओ? एल जो है वो पीओ नहीं है। एल जो है वो पीओ नहीं है। एम इज जस्ट सीनियर देन डी। एम जो है वो जस्ट सीनियर है किसी डी से। ओके, एंड नन ऑफ देम असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड एम और डी में से कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है। यहाँ पे एम और डी में से कोई नहीं है। ओके, बी इज जूनियर देन ए। बी जो है वो जूनियर है किससे? ए से। एंड इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर। बी यहाँ भी नहीं है। ओके, जे इज सीनियर देन बी। जे इज सीनियर देन बी। बस यही मेरे को मिला है और कुछ मिला नहीं है। इसी से मुझे को ये पजल को सॉल्व करना है। देखो एक बात बताओ, देखो ना, जे एक के नीचे है, जे दूसरे से ऊपर है, और सी और के नीचे 3 से कम है, तो मतलब के ऊपर ही सी जाएगा। कंफर्म हो गया, क्योंकि के तो मुझे यहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा, इसी के नीचे रखना होगा। अगर मैं यहाँ रखूँगा सी होगा नहीं, तो उस केस में मुझे के को यहाँ रखना होगा, तो उस केस में मेरा सी ऊपर ही जाएगा। अगर सी मेरा ऊपर ही जाएगा तो सी के ऊपर जे जाएगा, और जे के नीचे कम बी भी है। उस केस में या तो जे मैं यहाँ रखूँ, तो यहाँ तो जे हो नहीं सकता। उस केस में मैं जे यहीं रखूँ। ठीक, चलो मैं जे यहाँ रख कर देखता हूँ। जे यहाँ रखूँगा, जे के नीचे सी आएगा, सी के बाद 2 के, 1 2 के यहाँ हो जाएगा। के नीचे मुझे 3 से कम चाहिए था, 2 एकदम सही है। ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। अब मेरे को एम और डी को सेट करना है। एम और डी, अभी एम और डी को छोड़ो, पहले जे और एल को देखते हैं। जे कम से कम 3 से बेसी, 1 2 3 4। एल यहाँ होगा, एल यहाँ हो नहीं सकता, इस केस में एल यहाँ होगा। एल यहाँ होगा तो एम और डी के लिए एक ही जगह बचता है, एम और डी यहाँ हो जाएंगे। एम और डी यहाँ हो जाएगा तो बी के ऊपर ए हो जाएगा, तो बी यहाँ हो जाएगा, ए तो यहाँ हो जाएगा। और बी के ऊपर जे चाहिए तो बी के ऊपर जे हो गया। ये मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे बनाया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप आंसर मिला लीजिएगा, ये रहा आंसर, आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये कहाँ गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर 7 पर्सन है, ये नाम है, ये है। हु लाइक्स अ डिफरेंट कलर, ये कलर पसंद करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिसीव्ड सेम ऑर्डर। पहले मैं कलर को लिखूंगा, कलर पिंक,
येलो, येलो के बाद क्या दिया है? ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या दिया है? वाइट, वाइट के बाद रेड ब्लू ब्लैक, रेड एंड देन ब्लू एंड देन ब्लैक, ठीक है। चलिए फिर, एंड ब्लैक। अब एम लाइक्स येलो कलर, येलो कहाँ है? यहाँ एम है, एम को बैठा दिया। जे डज नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट, जे को ब्लैक और वाइट नहीं पसंद है, जे को नहीं पसंद है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ क्यों नहीं लिखना, जे को यहाँ लिखता हूँ। जे को ब्लैक और वाइट नहीं पसंद है, जे यहाँ नहीं है, जे यहाँ नहीं है। एल डज नॉट लाइक पिंक और ब्लैक, एल डज नॉट लाइक पिंक और ब्लैक, ओके। ओ डज नॉट लाइक ग्रीन और ब्लैक, ओ को ग्रीन नहीं पसंद है, ओ को ब्लैक नहीं पसंद है, ओके। एन डज नॉट लाइक ब्लैक और पिंक, एन डज नॉट लाइक ब्लैक और एन डज नॉट लाइक पिंक, ओके। फिर पी डज नॉट लाइक ब्लैक और ब्लू, पी को ये नहीं पसंद है, पी को ये नहीं पसंद है, ओके, ठीक है। ना तो पी ना तो ओ को पिंक पसंद है, ना तो पी ना तो ओ, ना तो पी ना तो ओ को पिंक नहीं पसंद है, ना तो एल ना तो ओ ब्लू पसंद नहीं है, ना तो एल ना तो ओ ब्लू पसंद नहीं है। एल डज नॉट लाइक वाइट, एल को वाइट नहीं पसंद है, एंड ग्रीन नहीं पसंद है। चलो डन। अब देखो, 7 आदमी को बैठाना था, एक आदमी बैठ गया, यहाँ पे 5 आदमी को कुछ पसंद ही नहीं है, यहाँ पे 5 आदमी को कुछ पसंद ही नहीं है, तो बचा क्या? एक आदमी क्या बचा? ये एम के बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, ठीक। अब देखो, जो होगा ना उसको काट, ऐसे क्या होगा ना, इजी समझ में आएगा कि भाई ये हो गया, ये करना है। चलो, क्या बैठा दिया? एम बैठा दिया, एम को कट कर रहे हैं, के बैठा दिया, के को कट कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एल, एल देखो मेरे को एल बहुत दिख रहा है, एल यहाँ नहीं है, एल यहाँ नहीं है, एल यहाँ नहीं है, एल यहाँ नहीं है, तो एल के लिए बस एक ही जगह बचा है, एल यहाँ हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? एल भी बैठा दिए। एल के बाद अब मैं देख रहा हूँ ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ भी नहीं है, ओ के लिए बस एक ही जगह बचा, ओ यहाँ हो जाएगा, ओ कोई बैठा दिए, ठीक। ओ कोई बैठा दिए। अब फिर हम देखें कि जे, जे को अगर पकड़े तो जे यहाँ नहीं है, जे के लिए वहां भी जा सकता है, जे नहीं जा पकड़। एन पकड़े तो, पी पकड़े तो, पी पकड़ते हैं, पी यहाँ नहीं है, पी यहाँ आएगा, क्योंकि पी यहाँ भी नहीं है तो पी भी हो गया, पी का भी गेम खत्म। एन पकड़े तो, एन यहाँ नहीं है तो एन के लिए यहाँ जाएंगे, एन हो गया ना, बस एक ही बच रहा है। एक कौन बच रहा है? जे बच रहा है, जे कहीं नहीं है तो जे यहाँ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं ये क्वेश्चन करके किया, ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप आंसर मैच कर लीजिएगा बाद में। ये रहा आंसर, ठीक है, आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। केक को ब्लैक पसंद था, केक कहाँ गया? ब्लैक पसंद है, ठीक, समझ में आया? आप आंसर चेक कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 पर्सन है, ये नाम है, बॉर्न इन डिफरेंट ईयर 1994, ये चलो लिखते हैं। 1994, 1996, 1999, 2004, 2006, 2011, 2015 एंड 2018, ठीक। P was born adjacent the one who was born 4% after N, N की 4% के बाद होगा ना तीसरा चौथा, तो P या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है, एडजेसेंट होगा इनका, ठीक। O was born in the leap year, O लीप ईयर में है, O लीप ईयर में, तो लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो, या तो लीप ईयर यहाँ होगा या तो लीप ईयर यहाँ होगा, और कहीं लीप ईयर है नहीं, तो O या तो यहाँ जाएगा, O या तो यहाँ जाएगा, ठीक है। The number of person born was between S और R is same number of person born between O और S. जितने लोग S और R के बीच में है ना, उतने ही लोग O और U के बीच में है, ठीक है। चलो डन। S neither adjacent to Q or U. S neither adjacent to Q or U. चलो। The age difference between T and the one who was 2% before T is same. जो भी टी होगा और 2 के 2% जो भी, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा ना वो बराबर होगा, इज सेम। द वन वाज बोर्न 2% बिफोर यू, यू एंड 2% बिफोर यू,
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है। मोर देन 20 ईयर एज डिफरेंस एस और टी के बीच में कम से कम 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मतलब एज जो है 20 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है। वन द पर्सन वॉज born बिफोर ओ इज सेम नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर यू। ओ के पहले एक तो यू के बाद एक, ओ के पहले एक दो तीन तो यू के बाद तीन। ठीक है। ओनली टू पर्सन वॉज born बिटवीन ओ और क्यू। ओ एक तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ओ एक तो क्यू यहाँ हो जाएगा, तो ओ यू एक दो क्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है। चलो। एन वॉज born immediate before and was born immediate before the one was 3% before you, 3% before you, मतलब एन और यू के बीच में तीन लोग। तो यू एक दो तीन एन यहाँ, यू एक दो तीन तीन एन यहाँ, तो यू एक दो तीन एन यहाँ होगा नहीं, तो मेरा गलत हो गया। जब ये गलती हो तो उसको मैं हटा ही देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, एन एक दो, एक तो या तो पी यहाँ जाएगा, ठीक, या तो तीन पे तीन पी यहाँ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले पी को यहाँ देता हूँ, एन एक दो तीन, पी के लिए जगह नहीं बचा ना, क्योंकि एन क्या बोले हैं, एन एक दो पी होगा या फिर एक दो पी होगा या फिर चार पी होगा, एन एक दो तीन, दो पे पी आया है तो एक दो तीन चार पी यहाँ हो सकता है, एन पी यहाँ भी हो सकता है, चेक करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। एस जो है वो क्यू और यू के पास नहीं है, एस क्यू और यू के पास नहीं, तो एस के लिए बस एक ही जगह में चाहिए यहाँ। एस क्यू और यू के पास नहीं, तो एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। अभी लेकिन क्या बोला क्या है, कि यार जितने ओ और यू के बीच में होंगे ना उतने एस और आर के बीच में होंगे। तो ओ और यू के बीच में एक दो तीन चार है, तो एस और आर के बीच में चार होने चाहिए, तो एक दो तीन चार पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। जितने ओ और यू के बीच में ना एक, उतने एस और आर के बीच में होने चाहिए, तो एस यहाँ आ रही है। ठीक। समझ में आया? अब एक ही बंदा बच गया, एक बंदा कौन बच गया, टी बच गया, टी यहाँ हो गया खत्म। अब चेक करते हैं, एस और टी के बीच में बोला था कि 20 से अधिक होने चाहिए डिफरेंस, एस और टी का, तो 1996 18 के बीच में 20 से ज़्यादा का डिफरेंस है, सही है। टी और एक के पहले जाएंगे तो इन दोनों के बीच का गैप है 7 साल। ठीक है। उतने यू और एक के पहले उन दोनों के बीच का भी गैप 7 साल होना चाहिए, 1999 और 6 के बीच में 7 साल हो गया। ये भी सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये वाला एल्गोरिथम एकदम सही बना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आप आंसर चेक करते हैं। ठीक है, एन एस आर ओ यू पी क्यू टी, ठीक है, सब सही आंसर। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6% है, पे देयर क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। वन को संडे पड़ रहा है, सितंबर 7 को सैटरडे पड़ रहा है, एक दिन है जो कोई ड्यू नहीं है। ठीक है। एक वैकेट है, मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है एंड सैटरडे है। ठीक। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, अच्छा यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 5 4 3, ये डेट दिया है। एस पेइंग ड्यू ऑन ट्यूसडे, एस जो है वो ट्यूसडे को दे रहा है। वी इज पेइंग ड्यू ऑन डे बिफोर एस, एक दिन पहले, तो वी मंडे को हो जाएगा। 2 पर्सन वॉज पेइंग बिटवीन एस और यू, एस एक तो यू फ्राइडे को हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन पेइंग बिफोर यू वी बिफोर वी आफ्टर टी, बिफोर वी आफ्टर टी, ओह वही नहीं, एक सेकेंड, बिफोर वी आफ्टर टी, यहाँ मैं फंसा हूँ, एक सेकेंड, एक गैप है ना। टू टू पर्सन आर पेइंग देयर ड्यू बिटवीन एस और यू, एस और यू के बीच में 2 पर्सन है, ओ वी और एस के बीच में 2 पर्सन, यहाँ पे तो हो सकता है यहाँ पे वैकेंट हो सकता है यहाँ पे वैकेंट हो। तो द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर वी आफ्टर टी, देखो वी के पहले एक तो टी के बाद भी एक होना चाहिए, इसलिए ये बना नहीं, तो सही थे कि यहाँ पे एक वैकेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट होगा, तो यहाँ पे होगा यू, यहाँ पे होगा टी। ठीक है। टी डज नॉट फिट इन ऑन फ्राइडे, टी फ्राइडे को नहीं है, अब देखो टी फ्राइडे को भी नहीं है, यहाँ पे टी है ही नहीं, मैं फिर कैसे दे दिया। द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर वी, नंबर ऑफ पर्सन बोला है, वी के पहले एक लोग,
तो टी के बाद भी एक होनी चाहिए, तो टी के बाद एक होनी चाहिए, तो टी या तो यहाँ आएगा, टी या तो यहाँ आएगा। अब मेरा कंफर्म हो गया कि ये वाला वैकेंट जाएगा। ठीक है, अब ये ना टी फ्राइडे को भी नहीं है, टी के पहले लोग फ्राइडे वाला मेरा वैकेंट जाएगा हर हाल में। चलो, नो डे इज वैकेंट, कोई भी दिन वैकेंट नहीं है फर्स्ट 2 डेज ऑफ अ मंथ, मतलब इन दोनों में से कोई वैकेंट नहीं था, सही है। द नंबर ऑफ डेज बिटवीन डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू और आर के बीच में, तो डब्ल्यू को मेरे को बीच में देना होगा, तो डब्ल्यू और यू के बीच में क्या बोला है, नंबर ऑफ डेज बोला है, इस बार पर्सन नहीं बोला है, ध्यान देना, नंबर ऑफ डेज बोला है। तो अगर नंबर ऑफ डेज बोला है तो डेज एक दो, तो एक दो आर यहाँ, तो डब्ल्यू मतलब दोनों सेम में बना है। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा, दोनों सेम है। ठीक, समझ में आया कैसे होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। आर बी एस डब्ल्यू टी डैश एंड यू, ठीक है, समझ में आया, हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करिएगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको और चाहिए वो भी मुझे सेशन करिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।